रमज़ान एक इबादत है, भूखे रहने नहीं। जो लोग अगर रमज़ान में सिर्फ खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, इबादत नहीं करते हैं, ज़कात नहीं देते हैं, तो वो रमज़ान वो तो भूखे रहने हुआ है। आपको अगर सही इबादत करना है तो जो अल्लाह ताला ने जो कहा है, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कही है कि रमज़ान को सही रखने का तरीका ये है कि आपको इबादत करना है, पूरी रातों रात इबादत करना है, सही वक्त पे रोज़ा खोलना है, सही वक्त पे सहरी करना है और सही वक्त पे नमाज़ पढ़ना है, ज़कात देना है और लोगों की मदद करना है और अपना काम वक्त पे करना है। ये नहीं कि साहब पेट पे में दाना नहीं है तो आपने काम छोड़ दिया या वक्त पे अपने नौकरी पे नहीं गए। तो ये सही रमज़ान तो एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। और दूसरी बड़ी बात है कि साहब चाहे जितनी भी फैक्ट्री हो, हर फैक्ट्री में एक शटडाउन लिया जाता है। तो ये भी हमारी जो बॉडी है, एक फैक्ट्री है, ये 24/7 चलती रहती है और इसको एक टाइम मिलता है जहाँ पर ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक शटडाउन होता है। तो ये जो साइंटिफिक तरीका है उसको ये बहुत अच्छी तरीके से ये कंफर्म करता है कि साहब जो है रमज़ान में अगर हम खाना नहीं खाते हैं कुछ वक्फे के लिए तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है और अल्लाह ताला उस पर ऐसा चीज़ें ला देता है कि फिर पूरे साल आप जो है आपकी जो है वो इंटरनल जो मशीन है पूरे साल ओवरहॉलिंग हो जाती है उसकी और पूरे साल फिर से एक अक्सर नौ अच्छे से चलता है। रमज़ान की अहमियत ये है कि हर मुस्लिम पर रमज़ान जो है फ़र्ज है, अल्लाह की तरफ से जो है कुरान की तरफ से फ़र्ज है। लेकिन इसमें गरीबों के लिए रमज़ान रखने के लिए इसलिए है कि उनको जो है भूख का, प्यास का, सब तरीके का एहसास हो जाए और उन्हें पता लगे कि भाई हमसे जो गरीब लोग हैं वो किस तरीके से जीते होंगे जो है। तो रमज़ानों में आकर के उन्हें पता लगे तो उसके बाद उनकी वो मदद करें जो है। इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक हैं रमज़ान के रोज़े। इस्लाम के 5 सतून 5 पिलर्स में से एक हैं और रमज़ान जो है वो कुरान शरीफ के नाजिल होने के सेलिब्रेशन के लिए ये मनाया जाता है, उसके शुक्र के तौर पर मनाया जाता है। और इसका असल पर्पस जो मकसद है वो मकसद है आदमी को तक़वा शार बनाना। तक़वा का मतलब होता है कानून पर अमल करने वाला बनना, डर के बच के यानी बुरी बातों से बच के निकलने वाले को कहते हैं मुत्तकी। मुत्तकी बनने की प्रैक्टिस यानी हम हर किस्म की ऐसी बातों से जो नाजायज़ हैं, बुरी हैं, शरीयत में नहीं हैं और अखलाक से गलत हैं, उनसे बचना। और इस रमज़ान में जायज़ बातों से भी बचते हैं। यानी खाना तो जायज़ है और हर आदमी की ज़रूरत है, लेकिन खाने पीने से और दूसरी जायज़ बातों से भी दिन भर रुके रहते हैं ताकि बुरी बातों से रुके रहने की प्रैक्टिस हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक बहुत अच्छा रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया जिसमें हर मज़हब के लोग शामिल हुए और जो रमज़ान के ताल्लुक़ से जो बातें हैं कि रमज़ान का रोज़ा जो है वो सिर्फ़ आपके पेट का रोज़ा नहीं है बल्कि इंसान को अपनी नफ्सियात के ऊपर भी काबू रखना है। तो उसकी आँखों का रोज़ा, उसके अच्छी सोच उसको रखनी चाहिए, हाथों को बुरा काम नहीं करना चाहिए, पैरों को बुरे कदमों को बुरी तरफ नहीं चलना। तो ये सब चीज़ों पे आज यहाँ पे डिस्कशन हुआ। रमज़ान तो एक मुबारक महीना है। इबादत तो इंसान को 12 के 12 महीने करने चाहिए। रमज़ान इंसान को और परहेज़गार बना देता है और रमज़ान में जब आदमी भूख और प्यास की तकलीफ़ से गुज़रता है तो वो महसूस कर पाता है कि वो मोमिन, वो भाई जो खाना नहीं खा पाता, एफर्ट कर पाता, वो किन हालातों से गुज़रता है। तो वो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम किस तरह अपने भाइयों की कुर्ब जवार में जो हमसे कमतर हैं उनकी कैसे आगे बढ़ के मदद करें।